हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रो। आज हम स्टडी करेंगे इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग टेक्निक्स। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट हो गया, क्लियरली गोल हमारा डिफाइंड हो गया कि कहाँ पे हमें वर्क करना है, तो उसके बाद हमारा मेन वर्क काम काम क्या बचा था कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसके साथ में अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके देन उसके बाद में हमें उस इंस्पेक्शन का, उन इंफॉर्मेशन का चार्ट बनाना होता है। तो उसके लिए सिंबल्स होते हैं, तो अलग अलग टाइप की टेक्निक्स होती हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग टाइप के सिंबल चार्ट और इनकी स्टडी करनी पड़ती है। तो आज हम स्टडी करेंगे इन्फॉर्मेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, जो रिकॉर्ड करने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। देन उसके बाद प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें कौन कौन से सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से सिंबल से हम रिप्रेजेंट फ्लो चार्ट हम बनाते हैं। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, प्रोसेस चार्ट है। तो प्रोसेस चार्ट कौन-कौन से होते हैं? आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट में 3 टाइप्स के होते हैं, मैन, मटेरियल, इक्विपमेंट्स। हो गए, ये 3 टाइप के फ्लो चार्ट प्रोसेस चार्ट बनते हैं, ओके। देन टू हैंडेड प्रोसेस, देन मल्टीपल एक्टिविटीज चार्ट। ये अलग-अलग टाइप्स के चार्ट है, कमिंग क्लासेस में हम करेंगे। देन उसके बाद डायग्राम्स भी हैं, फ्लो डायग्राम, स्टीयरिंग डायग्राम, साइकिल ग्राफ, क्रोनो साइकिल ग्राफ। ये सारे हम कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आता है मेथड, फिल्म एनालिसिस एंड सीमो चार्ट। देन उसके बाद मॉडल। तो इस तरह से हमें टेक्निक साइज यूज करके हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं फॉर दी मेथड स्टडी, ओके। देन उसके बाद जो प्रोसेस चार्ट के सिंबल्स है, सिंबल हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज सिंबल जो यूज करते हैं उससे क्या होता है, बेटर पिक्चर हो डेवलप होती है, जो क्विक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो इसलिए हम सिंबल का यूज करते हैं अगर फ्लो चार्ट हमें बनाना है। तो उसके लिए अलग-अलग टाइप्स के सिंबल है, अलग-अलग इवेंट्स के लिए, अलग-अलग प्रोसेस के लिए अलग-अलग टाइप्स के सिंबल है। फॉर एग्जांपल ये सिंबल्स है हमारा सर्कल की शेप में। तो ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपरेशन को, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिकेट कर रहा है प्रोसेस को या किसी प्रोसीजर को, कोई काम हो रहा है। तो जैसे कि पार्ट मटेरियल या प्रोडक्ट मॉडिफाई करना, चेंज हो रहा है ऑपरेशन के दौरान, जैसे कि टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है, ड्रिलिंग ऑपरेशन, मिलिंग ऑपरेशन, वेल्डिंग, ब्रेसिंग, रिवेटिंग। ये सारे ऑपरेशन है, लिफ्टिंग हो रही है, लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है किसी प्लांट में। तो उसमें, या फिर अगर सुपरवाइजर से कोई वर्कर इंफॉर्मेशन ले रहा है, या फिर हमें कोई फॉल्ट देखना है या कुछ इंफॉर्मेशन देखनी है, किसी चीज़ का पता लगाना है, तो उसके लिए भी ऑपरेशन का हम ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट सिंबल इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में किस तरह से, इस तरह स्केल की हेल्प से शो करेंगे इंस्पेक्शन अगर हो रहा है तो। इंस्पेक्शन में हम क्या-क्या कर सकते हैं? क्वालिटी को चेक कर सकते हैं या क्वांटिटी को चेक करते हैं। या तो काउंट कर सकते हैं इनकमिंग मटेरियल को, या डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। अलग-अलग टाइप्स में, जैसे कि इन प्रोसेस भी हो सकता है या फिर इनकमिंग का भी हो सकता है। अलग-अलग टाइप का जो इंस्पेक्शन होता है, उसमें हम काउंट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये इंस्पेक्शन अगर हो रहा है तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ओके, स्क्वेयर। देन आता है हमारा सिंबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके लिए एरो सिंबल यूज कर रहे हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, वर्कर मूवमेंट हो रहा है वर्कर का या मटेरियल का या किसी इक्विपमेंट का, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उसके लिए हम एरो का साइन यूज करेंगे, ओके। जैसे कि एग्जांपल है, मटेरियल जा रहा है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। देन वर्कर ट्रेवल कर रहे हैं ब्रिक टूल लेने के लिए या कुछ और काम करने के लिए, तो हम एरो सिंबल से यूज करेंगे, ओके। देन उसके बाद सिंबल आता है इस तरह से, सर्कल को बीच में से कट कर दिया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, डिले कर रहा है या परमानेंट टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, या तो किसी वेटिंग जो प्रोसेस हो रही है हमारी उसके लिए। जैसे कि अगर हमारी कोई मशीनिंग है, एक मशीन पे काम हो रहा है, तो क्या हुआ, दूसरी मशीन, एक मशीन पे काम हो रहा है, इसमें कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद नेक्स्ट मशीन पे जाना होता है। देन क्या होता है कि ये मशीन अभी फ्री नहीं है, तो क्या होगा, ये टेम्परेरी वेट करेगी, बिकॉज़ इसको तो अपना फ्री नहीं होना ना, इसको तो दूसरी प्रोसेस आएगी ना, दूसरा इसके पास तो आएगा ना। तो ये टेम्परेरी अगर वेट करेगी, तो उसके लिए डिले के लिए या स्टोर करने के लिए इस तरह के सिंबल से यूज़ करेंगे हम, इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। देन अगर कोई ऑपरेटर वेट कर रहा है इंस्ट्रक्शन का सुपरवाइज़र के तरफ से, तो तब भी हम ये इस तरह के सिंबल यूज़ करेंगे। देन उसके बाद आता है परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज के लिए हम इस तरह का उल्टा ट्रायंगल यूज़ करेंगे। क्या होता है परमानेंट स्टोरेज? परमानेंट स्टोरेज कहाँ पे होता है? जो हमारी इन्वेंटरी रखी होती है, जो हमारा स्टॉक रखा होता है, कहाँ पे रखा होता है? स्टोर में परमानेंटली स्टोर होता है। देन उसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग-अलग स्टेशन पे, अलग-अलग प्रोसेस के लिए, अलग-अलग मशीन के लिए, एज़ पर द
रिक्वायरमेंट, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको इश्यू करते हैं मटेरियल को। तो परमानेंट स्टोरेज के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। ये 5 सिंबल थे हमारे, ये बेसिक सिंबल थे। देन उसके बाद कंबाइंड हम कौन-कौन से सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे कि सर्कल के अंदर हमें ट्रांसपोर्टेशन वाला, तो क्या हो गया, ये ऑपरेशन का था, ये ट्रांसपोर्टेशन का। तो ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि अगर कोई आर्टिकल है, जैसे कि कुछ भी अगर हमारा प्रोडक्ट है या कुछ भी हमारा जो है, जो आर्टिकल जो हमारा प्रोडक्ट जो है, अगर उस पे ये कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट पे अगर ये मूव भी करेगी, ट्रांसपोर्ट भी होगा, साथ में क्या हम ऑपरेशन भी करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पेंट करना है, तो पेंट भी हो रहा है, साथ में ऑपरेशन भी हो रहा है। तो उसके लिए हम इस तरह का सिंबल शो कर सकते हैं 2 एक्टिविटी के लिए। देन उसके बाद आता है इंस्पेक्शन कम ऑपरेशन। हमारा ये सिंबल था ऑपरेशन का सर्कल। देन ये है हमारा वो है किसका, इंस्पेक्शन का। तो ऑपरेशन भी हो रहा है, साथ में इंस्पेक्शन भी हो रही है। जैसे कि इंस्पेक्शन में अगर पाउडर मिल्क है, अगर उसका वेट भी करना हो और साथ में उसको पैकिंग भी करनी है, तो साथ में क्या दो दो टाइप्स के वेट होने के बाद फील्ड भी होगा, पैक भी होगा। तो उसके बाद क्या होगा, 2 ऑपरेशन होंगे। वेट हो रहा है वो तो क्वालिटी में आ जाएगा, इंस्पेक्शन में आ जाएगा। देन ऑपरेशन वो फील्ड हो गया, उसके अंदर पैकिंग हो गई, तो वो एक ऑपरेशन हो गया। तो 2 ऑपरेशन साथ में हो रहे हैं, तो ये ऑपरेशन भी हो गया, देन इंस्पेक्शन भी होगी साथ में। तो ये सारे सिंबल्स थे जिसको हम यूज़ करके चार्ट बनाते हैं, प्रोसेस चार्ट बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई है, तो लाइक करिए, शेयर करिए। एंड आपको पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करिए, और डिसलाइक करने का मेरे को रीज़न बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या पसंद नहीं आया, ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू।